ये रोजा किस लिए आता है? रब फरमाता लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ, ताकि तुम मुत्तकी और परहेजगार बन जाओ। और मुत्तकी आदमी कैसे बनता है? शैतान है जो नेकी से रोकता है, उसे अल्लाह ने कैद कर दिया। नफ्स है जो नेकी से रोकता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत के प्यारे महबूब फरमाते हैं नफ्स को मारने के लिए रोजा है, नफ्स को तोड़ने के लिए रोजा है। अब आदमी रोजा नहीं रखता है, आदमी कहता है ना रमजान के महीने में फला गुना करता फिर रहा है, रमजान के महीने में फला अय्याशियां करता फिर रहा है। तो सुनो, रोजा आंख का भी होता है, रोजा हाथ का भी होता है, रोजा पैर का भी होता है, रोजा कानों का भी होता है। सिर्फ खाने पीने से रुकने का नाम रोजा नहीं है। हराम चीजों की तरफ पैर से चलकर मत जाओ, रुक जाओ, इसका नाम रोजा है। हराम माल हाथ में मत लो, इसका नाम रोजा है। किसी की गीबत मत करो, इसका नाम रोजा है। कानों से किसी की गीबत बुराई मत सुनो, इसका नाम रोजा है। तो कानों से बुराई सुनने से रुक जाओ, इसका नाम रोजा है। पैरों से किसी हराम काम की तरफ मत जाओ, रुक जाओ, इसका नाम रोजा है। ऐ मेरे अजीजों, ये रोजा हमें मुत्तकी बनाने के लिए आता है, ये रोजा हमें परहेजगार बनाने के लिए आता है। इंसान अफसोस का मकाम तब है कि जाड़ों में रोजा आए तब भी बहाने बनाता है, गर्मियों में रोजा आए तब भी बहाने बनाता है। कौन से महीने में रोजा आए? गर्मियों में आए तब नहीं रखता, जाड़ों में आए तब नहीं रखता। सुनो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे गुलामों, रमजान शरीफ का एक रोजा कोई जानबूझ करके बिला उज़्र शरई अगर छोड़ देता है, उसके बदले पूरी साल रोजे रखे तब भी एक रोजे की फजीलत को नहीं पहुंच सकता। कितना सवाब का काम है, कितना बड़ा मुबारक महीना हमारे दरमियान तशरीफ ला रहा है। हम किस्मत वाले हैं, हम नसीबे वाले हैं कि रमजान शरीफ का महीना तशरीफ ला रहा है, जिसमें रिस्क बढ़ा दिया जाता है, जिसमें रोजी बढ़ा दी जाती है, जिसमें बरकतें बढ़ा दी जाती है। जो नेमतें इंसान पूरी साल नहीं खा पाता है, वो इस एक महीने में इंसान को नेमतें खाने को मिल जाती है। तो ऐसे मुबारक महीने का इस्तेकबाल करो, रोजे रख करके जिंदगी को गुजारो, अल्लाह की इबादत करके जिंदगी को गुजारो। अफसोस तब होता है मस्जिद में जाकर के 10 मिनट अल्लाह की इबादत नहीं कर सकता। तरावी की नमाज का मामला आए तो कोई कहता है मेरे घुटनों में दर्द हो रहा है, कोई कहता है कि मैं ज्यादा देर खड़ा नहीं हो सकता, कोई कहता है कि मेरे जिस्म में तकलीफ है, कोई कुछ बहाना बनाता है, कोई कुछ बहाना बनाता है। नकीबे अहले सुन्नत, मैं आपकी मौजूदगी में कह रहा हूं, कभी देखो डॉक्टर की दुकान पे जाएगा तो घंटों लाइन में लगा रहेगा, पासपोर्ट बनवाने के लिए जाएगा तो सुबह जाएगा तो शाम को नंबर आता, पूरे दिन लाइन लगा करके खड़ा रहेगा। तब घुटनों में दर्द नहीं होता, तब पैरों में दर्द नहीं होता। अगर किसी और की कहीं आधार कार्ड में नंबर चेंज कराने का मामला आ जाए, पूरे दिन लाइन लगा के खड़ा रहेगा। नाम में संशोधन कराने का मामला आए तो पूरे दिन खड़ा रहेगा। पैन कार्ड बनवाने का मामला आ जाए तो पूरे दिन खड़ा रहेगा। आईडी बनवाने का नंबर आ जाए तो पूरे दिन लाइन लगा करके खड़ा रहेगा। 1 घंटा तरावी में खड़े होने के लिए पैर में दर्द होता है, 1 घंटा कुरान से तरावी सुनने के लिए इंसान के जिस्म में दर्द होने लगता है। याद रखो, ये बहाने लोगों के सामने चल सकते हैं, मेरा रब तो अलीमुम बिज़ाति सुदूर है, मेरा रब तो दिलों के राज जानता है, मेरा रब तो दिलों के खतरात से वाकिफ है। उस रब की बारगाह में बहाना नहीं चलेगा। जिंदगी इस हाल में गुजार करके जाओ कि तुम्हारा रब तुमसे राजी हो जाए, तुम्हारे रसूल तुमसे राजी हो जाए। और जब इधर जनाजा उठे तो मोहल्ले के लोग कहे गद्दारे मुस्तफा का नहीं, वफादारे मुस्तफा का जनाजा जा रहा है, आशिक़े मुस्तफा का जनाजा जा रहा है, गुलामे रसूल का जनाजा जा रहा है। जब इस हाल में जाओगे तो ये कहा जाएगा, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, दामन में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, बेदाम ही बिक जाइए बाजारे नबी में। इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस ठाट से मंगतों के गुजारे नहीं होते। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत। माशाअल्लाह, ये रोजा मुत्तकी बनाने के लिए आता है, सुभान अल्लाह, परहेजगार बनाने के लिए आता है। माशाअल्लाह। मौला नारे तकबीर, नारे रिसालत, कारी इसराइल साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप परेशान तो नहीं हो रहे? मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। कारी इसराइल अख्तर मसूदी साहब क़िबला की आमद हो चुकी है। ये रोजा हमें मुत्तकी बनाने के लिए आता है।
परहेजगार बनाने के लिए आता है। मौला अली शेर खुदा से किसी ने पूछा कि रमजान शरीफ के रोजों के ताल्लुक से नबी का क्या ख्याल है, नबी क्या फरमाते हैं। तो एक मिसाल दी मौला अली शेर खुदा ने, कहा एक वो लोहा है जो मैदान में पड़ा है, बारिश उस पर गिर रही है, धूल ने उसको हटा दिया, उसका रंग बदल गया, बेकार हो गया लोहा। अब उसे दुकान पर लेकर जाओ, दुकानदार ने हटा दिया कि हम इसका कुछ नहीं करेंगे। मंडी में लेकर गए तो 1 पैसे का भाव नहीं लगा उस लोहे का, कोई उस लोहे को लेने के लिए तैयार नहीं। मिसाल समझना बख्शी नवाबगंज वालों, किसी ने उस लोहे को नहीं लिया, लेकिन वही लोहा जब लोहार के पास लेकर आए तो लोहार ने उसे वापस नहीं किया। वो उसकी सलाहियत जानता था, वो उसकी सलाहियत से वाकिफ था। उसने लोहार ने वापस नहीं किया, उस लोहे को उठाया और भट्टी के अंदर डाल दिया। और जब भट्टी के अंदर डाल दिया, बारिश का सताया हुआ लोहा, हवाओं का सताया हुआ लोहा, गर्दिशे अय्याम का सताया हुआ लोहा, उसको सबने वापस कर दिया, लेकिन लोहार ने वापस नहीं किया। वो जानता था कि ये लोहे के अंदर सलाहियत है। ऐ लोगों, ये रमजान शरीफ का महीना पूरी साल गुनाहों में काट दी, जुए के करीब गए, शराब के करीब गए, अय्याशियों के करीब गए, पूरे साल 11 महीने अय्याशियों में गुजार दिए। ये रोजे का महीना वो बरकत वाला महीना आया है। इस मुबारक महीने में तौबा कर लो, रब की रहमत का दरवाजा खुला हुआ है। मेरे रब की रहमत का दरवाजा खुला हुआ है। अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। वल्लाहु गफूरुर रहीम, अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। मेरे रब की बारगाह में आओगे, मेरा रब तुमको वापस नहीं करेगा। नबी की बारगाह में आओगे, नबी तुमको वापस नहीं करेंगे। इश्के रसूल की गर्मी अपने अंदर पैदा करो। इश्के रसूल की भट्टी में जब आ जाओगे तो मेरा रब तुमको कबूल फरमा लेगा, बेशक मेरा रब तुमको कबूल फरमा लेगा। ऐ लोगों, ये रमजान शरीफ का महीना, इसमें नबी फरमाते हैं कि अगर कोई किसी रोजेदार को इफ्तार करा दे तो अल्लाह ताला कयामत के दिन उसको मेरे हौज से पिलाएगा, बेशक। और ये फजीलत एक घूंट पानी से इफ्तार कराने वाले के लिए भी है, और एक खजूर से अगर कोई किसी का रोजा खुलवा दे तो उसको भी अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हौज से कयामत के दिन पिलाएगा। सिर्फ एक खजूर से इफ्तार करा दे तो ये सवाब है, एक घूंट पानी से किसी का रोजा खुलवा दे तो कितना सवाब है। आज इफ्तारियां भी अमीरों गरीबों वाली हो गई, आज इफ्तारियां भी गरीबों और अमीरों वाली हो गई। मुझे प्रधानी के इलेक्शन में उठना है, इसलिए दिखावे के लिए इफ्तारियां हो रही हैं। मुझे नेता बनना है, इसलिए दिखावे के लिए इफ्तारियां हो रही हैं। गरीब अलग लाइन लगाए खड़े हैं, गरीबों को कोई पूछ तक नहीं रहा है, और अमीरों को बुला बुला करके इफ्तार कराया जा रहा है। अरे पूरी साल जो गोश्त खाते हैं उनको इफ्तार कराने से तो सवाब तो मिलेगा, लेकिन मजा था कि गरीबों को बुला करके इफ्तार करा। अगर कोई किसी को कुछ देता भी है ना, इमाम साहब को भी अगर नजराना देंगे तो 27वीं शब में देंगे, कपड़े देंगे तो 27वीं शब में देंगे। बताओ कौन है दर्जी जो 3 दिन में कपड़े सिल के दे देगा? कौन सा दर्जी है जो 3 दिन में कपड़े बना करके दे देगा? ये हाल है आज हमारी कौम का। अगर वाकई इमाम का दर्द था ना, तो जैसे ही रमजान शुरू होता कहते हजरत अपने भी कपड़े बनाओ और अपने घर वालों के भी कपड़े बनाओ। रेट बढ़ जाता है रमजान के महीने में, जितना वक्त बढ़ता जाएगा उतने रेट बढ़ जाते हैं दर्जियों के। 27वीं शब में कपड़े दे रहे हो इमाम को। उसके बच्चे इंतजार करते हैं कि इस बार ईद पर हमको नए कपड़े मिलेंगे। ऐसे कपड़े मिलते हैं, जाकर के सिले सिलाए लेके आता है बेचारा, न तो किसी का मुड्डा सही से बैठता है, न किसी पैजामा अलग जा रहा है, कुर्ता अलग जा रहा है। अरे पहले पैसे दे देते तो अपने बच्चों का नाप दिलवा करके सिलवा लेता। जो कौम अपने इमामों के अच्छे दिन देखना पसंद नहीं करती, उसके अच्छे दिन कभी नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे उसके अच्छे दिन। क्या इमाम के बीवी बच्चे नहीं है? क्या इमाम के घर वाले नहीं है? हमने उनको गुलाम बना करके रख दिया माज़अल्लाह।
किसी का दिल दुखा करके खुशी इख्तियार मत करना। मौलाना रूम फरमाते अज हजार काबा यक दिल बेहतरस्त, दिल बदस्ताबुर के हज्जे अकबरस्त। किसी मुसलमान का दिल रख लेना, किसी मुसलमान का टूटा हुआ दिल जोड़ देना, ये हज्जे अकबर है। अल्लाह बड़े वाले हज का सवाब है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। किसी के दिल तोड़ने का सबब मत बनो, दिल जोड़ने का सबब बनो। मेरा रब दिलों के राज जानता है, मेरा रब दिलों के खतरात से वाकिफ है। इफ्तारी कराओ तो गरीबों को बुलाओ, गरीबों को अपने दस्तरखान पे बिठा करके खिलाओ। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर, जो उमर फारूक आजम के बेटे हैं, वो गरीबों को पकड़ पकड़ के लाते थे, अपने घर पे इफ्तार कराते थे। सुभान अल्लाह। अपने घर पे इफ्तार कराते थे, रोजाना लेके आ जाते। अब बीबी तो बीबी होती। एक दिन बीबी ने कहा कि सुनो हजरत, आज सिर्फ इफ्तारी अपने आप करना, किसी मेहमान को लेके मत आना। आज अब ये नाफरमानी नहीं है, कहीं आप सोचो कि बीवी नाफरमानी कर रही है अपने शौहर की, नहीं। उसने अपने शौहर से कहा है कि आज आप करोगे इफ्तारी, किसी मेहमान को लेकर मत आना। औरतों को देखो बेचारी आधी रात से उठ जाती हैं सहरी बनाने के लिए, और दोपहर होने के बाद जो है किचन में चली जाती हैं खाना बनाने के लिए। कितनी मेहनतें करती हैं, कितनी परेशानियां उठाती हैं। ये साहब दस्तरखान पे बैठे कभी खाने में ऐब निकाल लें, कभी शरबत में ऐब निकाल लें, कभी किसी में ऐब निकाल लें। ये हाल है। उसकी परेशानी तो देखो, वो कब से बैठी है, दोपहर से किचन में लग जाती है, कभी ये खाना बनाना, कभी पकौड़ी बनाना, कभी इफ्तार के लिए शरबत का इंतजाम करना, कभी फलों को काटना, उसमें बच्चों को भी देखना, नमाज भी पढ़ना। उधर आधी रात से उठ जाती है सहरी बनाने के लिए। तुम तो सो रहे हो आराम से, जब आधा घंटा रह जाता तब बेचारी आती उठाने के लिए। उठते क्यों नहीं, टाइम खत्म होने वाला है सहरी का। तब उठेंगे साहब, मुंह धो के आएंगे और सहरी खाने के लिए बैठ जाएंगे, फिर खाने में ऐब निकालेंगे। नबी फरमाते हैं खाने में ऐब मत निकालो, अच्छा लगे तो खा लो, अच्छा ना लगे तो मत खाओ, खाने में ऐब मत निकालो। खाने में ऐब नहीं निकालना चाहिए। बाज आदमी होते हैं ना कि जब जाते हैं खाना खाने के लिए तो खाने में ऐब निकाल देते हैं। उन औरतों से पूछो कि जो बेचारी कब से खाना बनाने के लिए मेहमान के लिए लगी रहती हैं। तो हजरत उमर फारूक आजम, मैं तकरीर को खत्म करने जा रहा हूं। हजरत उमर फारूक आजम के बेटे हजरत अब्दुल्ला मेहमानों को पकड़ के लाते थे और गरीबों को ला करके दस्तरखान पे इफ्तार कराते थे। तो एक दिन बीबी ने कहा कि आज अकेले करोगे घर में इफ्तारी, किसी को लेकर मत आना। तो उमर फारूक आजम के बेटे कहते हैं कि मेरे हिस्से का खाना है। कहा हाँ आपके हिस्से का तो खाना है। कहा वो खाना मुझे दे दो, ऐसा करो वो खाना इधर रख दो और मुझे सिरका और खजूर दे दो, मैं उससे रोजा खोल लूंगा। ये खाना जो है मेरे हिस्से का गरीबों को दे दो, वो इफ्तार कर लेंगे। बेशक। बीबी की आंखों में आंसू आ गए, कहती है मेरे शौहर आप परेशान मत हो, थोड़ा सा वक्त मुझे और दे दो, 10-15 मिनट का जो भी वक्त मांगा हो कि मैं अभी खाना तैयार कर देती हूँ, आप लाओ गरीबों को और खिलाओ, मैं इफ्तार उनके लिए बनाती हूँ। क्या मिला पैगाम कि हमको गरीबों को इफ्तार कराना चाहिए, हमें गरीबों की मदद करना चाहिए। जो फितरा रमजान के महीने ईद के मौके पे हम निकालते हैं ना, वो फितरा रमजान के महीने में शुरू में ही हम निकाल दें और गरीबों के घर पे खामोशी के साथ दे दें, उनके घर का खर्चा चल जाएगा। उनके बच्चों के कपड़े नहीं बने हैं तो कपड़े बन जाएंगे उन गरीबों के। हम ईद के बाद निकालते हैं फितरा। अरे फितरा तो हम रमजान के महीने में कभी भी निकाल सकते हैं। तो तवज्जो दो, अपने इलाके में देखो, मोहल्ले में देखो कि कोई गरीब ऐसा तो नहीं है कि जिसको हमारी मदद की जरूरत है। अरे गरीबों तुम मदद किया करो गरीबों की। अमीरों को तो मैंने रुसवा करते हुए देखा। गरीबों तुम मदद किया करो गरीबों की, अमीरों को मैंने रुसवा करते हुए देखा। अगर वो राशन की एक थैली भी देंगे ना तो पहले फोटो खींचेंगे, फिर उसको इंटरनेट पे अपलोड कराएंगे, फिर उस गरीब की गुर्बत का मजाक उड़ाएंगे। ये गरीबों की गुर्बत का मजाक उड़ाना है। अपने पड़ोस में देख लिया करो, कोई परेशान हाल है तो खामोशी के साथ उसकी मदद कर दिया करो। हजरत इमाम जैनुल आबिदीन को आप जानते हो, इमाम हुसैन के बेटे। 100 ऐसे परिवार थे मदीने में जिनके घर का खर्चा टोटल इमाम जैनुल आबिदीन उठाते थे। टोटल खर्चा इमाम जैनुल आबिदीन उठाते थे। एक दिन इमाम मोहम्मद बाकिर उनके बेटे ने कहा, अब्बा रात में आप बोरी पीठ पर लाद कर ले जाते हो, ये जवान बेटा कब काम आएगा आपकी? आप मुझे इजाजत दे दो, मैं उनके घरों पे राशन पहुंचा आऊंगा।
तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन का जवाब सुनो। फरमाते हैं बेटा अगर मैं तुझे ये सामान पहुंचाने के लिए भेजूंगा तो मुझे उनके नाम भी तुझे बताना पड़ेंगे। मैं नहीं चाहता कि किसी को पता चले फला मदीने शरीफ में फला घराना गरीब का है, उसका नाम जाहिर हो जाए, मैं नहीं चाहता। जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन का विसाल हुआ तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन की पीठ पर, कांधे पर निशान बना हुआ था। इमाम ज़ैनुल आबिदीन का निशान देख करके लोगों ने सोचा ये निशान किस चीज का है। तब वो राज जाहिर हुआ था और मदीने शरीफ के वो 100 परिवार ऐसे थे उन्हें आज तक पता नहीं चला कि उनके घर गल्ला कौन पहुंचाता है, उनके घर खाने का सामान कौन पहुंचाता है, कौन है जो उनके घर गल्ला पहुंचा देता है। सुबह को उठते तो दरवाजे पर रखा हुआ मिलता था, आज तक पता नहीं चला। और जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन पर्दा फरमा गए, जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन दुनिया से तशरीफ ले गए, तब उन परिवार वालों को पता चला कि हमारे घर में जो राशन आता था वो कोई और नहीं देता था, वो इमाम हुसैन का बेटा इमाम ज़ैनुल आबिदीन पहुंचाते थे। खुद खाते नहीं थे, औरों को खिलाते थे, खुद खाते नहीं थे, औरों को खिलाते थे। कैसे साबिर थे मोहम्मद के घराने वाले, साबिर थे मोहम्मद के घराने वाले। ऐ मेरे अजीजों, किसी गरीब की गुर्बत का मजाक मत उड़ाना, किसी गरीब की गुर्बत को जाहिर मत करना। अगर देना है, किसी की मदद करना है तो खामोशी के साथ उसकी मदद करो। अगर किसी गरीब के काम आना है तो खामोशी के साथ उसकी मदद करो। पहले मिसाल बोली जाती थी नेकी कर और कुएं में डाल, आज ये बात जाहिर हो जाती है नेकी कर फेसबुक पे डाल, नेकी कर व्हाट्सएप पे डाल, नेकी कर यूट्यूब पे डाल। आज ये हालात ऐसे बनते जा रहे हैं, गरीब सामने आया, फोटो लिया, इंटरनेट पे अपलोड कर दिया, फला गरीब की मदद करता तुम्हारा भाई, फला नेताजी ने राशन बांटा है, फला नेताजी ने कंबल बांटे हैं, फला नेताजी ने ये मदद की है, फला नेताजी ने ये मदद की है। ये रज़ाए इलाही के लिए नहीं है, ये नबी की रजा के लिए नहीं है। अरे नबी की रजा के लिए तो तब होता कि तू मदद भी कर देता और तेरा नाम भी नहीं आता, नहीं पता चलता कि मेरे घर में ये मदद किसने की है। अल्लाह राजी हो जाता। अल्लाह तो दिलों के राज जानता है, अल्लाह तो दिलों के खतरात से वाकिफ है, नबी तो सब कुछ जानते हैं। अरे अल्लाह कबूल फरमा ले, उसका रसूल कबूल फरमा ले। जब दुनिया से जाते तो तुम्हारी ये शान होती कि लहिद में इश्क़ रुखे, लहिद में इश्क़ रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। वाह, जिंदाबाद, बहुत अच्छे से। तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। वाह मेरे अजीजों, अल्लाह को राजी करो, उसके रसूल को राजी करो। दुनिया तो वैसे भी सबसे खुश नहीं है, एक भाई दूसरे भाई से खुश नहीं है, वो तरक्की कर जाए, पड़ोसी पड़ोसी को देख के जल रहा है, तो हम इन्हें खुश करने के चक्कर में क्यों अपनी नेकियां खत्म करें। हमें अल्लाह को राजी करना है, उसके रसूल को राजी करना है। मैदान करबला के 72 शहीदों ने ये सोचा था कि हमारा नाम तख्तियों पे लगा करके लिखा जाएगा। कभी जंगे बदर के शहीदों ने ये सोचा था कि हमारे नाम की तख्तियां लगाई जाएंगी, हम शाम शहादत नोश कर रहे हैं। लेकिन आज लोग याद करते हैं उनको, रब की रजा के लिए उन्होंने काम किया था। क्या गाजी पाक ने ये सोचा था कि मेरा नाम घर घर हो जाएगा? आज घर घर नाम है गाजी पाक का। अल्लाह को राजी करो ना, रसूल को राजी करो ना, मदीने वाले मुस्तफ़ा को राजी करो ना, तुम्हारा नाम खुद हो जाएगा। आला हजरत फरमाते हैं बेनिशानों का निशा मिटता नहीं, बेनिशानों का निशा मिटता नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। ऐ रज़ा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। माशाअल्लाह, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। तो अल्लाह को राजी करो। ये रमजान शरीफ का महीना बड़ा बरकत वाला महीना है, ये रमजान शरीफ का महीना बड़ा अजमतों वाला महीना है। अब कुछ बीमार आएंगे निकल के, रमजान शरीफ का महीना आ गया ना, कोई कहेगा मेरे पैर में दर्द है, कोई कहेगा मेरे घुटनों में दर्द है, कोई कहेगा कि मुझे चक्कर आते हैं रोजा रख लेता हूँ, कोई कहेगा कि मुझे कमजोरी हो जाती है रोजा रख लेता हूँ, कोई कहेगा मेरे जिस्म में पानी कम हो जाता है रोजा रखने से, कोई कहेगा कि मेरा लीवर काम नहीं करता है, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ। बीमार आएंगे निकल के। ये बीमारी लोगों के सामने चल सकती है, अल्लाह की बारगाह में नहीं चलेगी। दिलों के राज जानता है मेरा
रब। आका फरमाते हैं सूमू तसाहू, रोजा रखो सेहतमंद हो जाओ, रोजा रखो सेहतमंद हो जाओगे। आज डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर ये कह दे कि अगर चावल खाए तो सेहत खराब हो जाएगी, तो डॉक्टर के कहने पे चावल छोड़ देंगे हम। सही बात बोल रहा हूं ना मैं? डॉक्टर कह दे शुगर हो गया है, मीठा मत खाना, अगर खाया तो तुम्हारी शुगर बढ़ जाएगी, तो डॉक्टर के कहने पे शुगर छोड़ देंगे। डॉक्टर कह दे कि लीवर कमजोर हो गया है, अब तुमको मीट वगैरह सब छोड़ देना है, अब इसको हाथ नहीं लगाना है, तो डॉक्टर के कहने पे गोश्त जैसी चीज को छोड़ देगा आदमी। डॉक्टर के कहने पे हलाल छोड़ रहा है। गोश्त हलाल है हमारे लिए, मछली हलाल है हमारे लिए, मीठा हलाल है हमारे लिए। डॉक्टर के कहने पे हम हलाल छोड़ सकते हैं, अपने रब के कहने पे हराम नहीं छोड़ सकते, अपने रसूल के कहने पे हराम नहीं छोड़ सकते। डॉक्टरों के ऊपर इतना भरोसा और अल्लाह और उसके रसूल की जात पे भरोसा नहीं हमारा। डॉक्टर कह दे सेहत गिर जाएगी तुम्हारी अगर ये खाया, तो डॉक्टर की बात पे भरोसा है और नबी फरमा रहे हैं सूमू तसाहू, रोजा रखो सेहतमंद हो जाओगे, तो नबी की जात पे भरोसा नहीं हमारा है। कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। सुभान अल्लाह। कह दो डॉक्टर तू झूठा है, मेरे नबी का फरमान सच्चा है, मेरे नबी का फरमान सच्चा है। नबी ने फरमाया अल्लाह, पब्लिक तो जमी रहेगी। आपकी मोहब्बत है इफ्तिखार भाई। ये अभी मेरे बाद एक खतीब और हैं, उनने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है आज मेरे लिए। सही बात है, वरना हर जलसे में आजम भाई हमसे पहले बोलते हैं। आज पहली बार आजम भाई से पहले हम बोले। ये सिर्फ मोहब्बत है, अल्लाह उनको सलामत रखे, आमीन। और अभी दो शायर बैठे हैं, अगर मैं ही बोलता रहा तो 12 बजे के बाद तो इनके विकेट गिरना शुरू हो जाएंगे, ये मुझे मालूम है। हाँ खैर, अल्लाह आपको सलामत रखे। कोई नहीं जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, आले रसूल आएंगे। अरे आज नबी की आल आ रही है, सुभान अल्लाह। हाँ नबी की आल आ रही है, सुभान अल्लाह। नबी फरमाते हैं कयामत में सारे रिश्ते सारे खानदान खत्म हो जाएंगे, मेरा रिश्ता बाकी रहेगा, मेरा खानदान बाकी रहेगा। तो आज आले रसूल के कदमों की बरकत है आपकी बस्ती में, आप अपनी किस्मत पे नाज करो। जितने लोग यहाँ बैठे हो, इतने स्टेशन और एयरपोर्ट पे हजरत के इस्तकबाल के लिए खड़े रहते हैं लोग हार फूल लेके, लेकिन वो ऐसी शख्सियत है कि किसी का चेहरा देख के नहीं जाते हैं, मोहब्बत देख करके जाते हैं। सुभान अल्लाह, भीड़ माशाअल्लाह। देख करके नहीं जाते, ये नहीं कहते कितनी भीड़ कर लोगे मैं आऊंगा, तो कुछ नहीं, जितने लोग होते हैं सबको मोहब्बतों से नवाजते हैं। बेशक। अरे ये अखलाक मिला कहाँ से है? ये अखलाक मदीने वाले मुस्तफा से मिला है, बेशक। ये उनका खानदान। आए मेरे अजीजों, तो रोजा नबी ने फरमाया सूमू तसाहू, रोजा रखो सेहतमंद हो जाओगे। अब सेहतमंद होने का मतलब क्या है? तवज्जो देना मेरी तरफ। एक वो गाड़ी है इफ्तिखार भाई जिसकी सर्विस ना कराई जाए, पूरी साल उसको चलाया जाए, ना मोबियल बदलवाओ उसका, कोई सर्विस मत कराओ उसमें, बताओ क्या गाड़ी चलेगी? इंजन खराब हो जाएगा, इंजन बैठ जाएगा, धुएं निकल जाएंगे गाड़ी के अंदर से, गाड़ी खराब हो जाएगी अगर पूरी साल चलाया जाए, उसकी सर्विस ना कराई जाए वक्त पे। यही हाल हमारे लीवर का है। पूरी साल हम अल्लाह की नेमतें खाते हैं, 11 महीने लगातार, कहीं तला खा रहे हैं, कहीं भुना खा रहे हैं, कहीं खुश्क खा रहे हैं, कहीं तर खा रहे हैं। ये अल्लाह की नेमतें खाते खाते हमारा लीवर काम करते करते जो मशीनरी है ना वो कमजोर हो जाती है। तो डॉक्टर कहते हैं कि कम से कम 6-7 घंटे के लिए मुंह को रोक लो खाने से। जब मुंह को रोक लोगे लीवर को सुकून मिल जाएगा 6-7 घंटे, तो तुम्हारा लीवर तरोताजा हो जाएगा। अब नबी का फरमान सुनो, इनकी नजर आज गई है इसके ऊपर, और मदीने वाले मुस्तफा ने 1450 साल पहले बता दिया था सूमू तसाहू, रोजा रखो सेहतमंद हो जाओगे। इंसान जब रोजा रखता है तो दिन में 10-12 घंटे के लिए वो रुक जाता है, जब खाने से रुक जाता है तो लीवर तरोताजा हो जाता है, अल्लाह की इबादत भी हो जाती है, इंसान का जिस्म भी सलामत हो। वाह वाह वाह। इसलिए रोजा रखो सेहतमंद हो जाओगे।
ये नबी का फरमान है कौले मोहम्मद कौले खुदा। फरमान ना बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान ना बदला जाएगा। मौला अली शेरे खुदा से मोहब्बत करने वालों, आज अगर गर्मी में रोजा आ जाए तब हम बहाने बनाते हैं, सर्दी में रोजा आए तब हम बहाने बनाते हैं। मौला अली शेरे खुदा की शान, सुभान अल्लाह। कौन अली? वो अली नबी फरमाते हैं मैं जिसका मौला हूं अली उसके मौला है। वो अली नबी फरमाते हैं लोग मुख्तलिफ शाखों से हैं, मैं और अली एक शाख से हूं। कौन अली? वो अली जिनको हजरत उमर फारूक आजम भी मौला कहते हैं। वो अली शेरे खुदा, मदीने वाले मुस्तफा जिनसे फरमाए अली तू दुनिया में भी मेरा भाई है और आखिरत में भी मेरा भाई है। वो अली शेरे खुदा। अली के नाम के माना है बुलंद, अली के नाम के माना है ऊंचा। अला यालू से बना अली, नबी ने अली को बुलंद किया है, नबी ने अली को ऊंचा किया है। अब कोई माई का लाल अली को नीचा नहीं कर सकता है, जमाने की निगाहों में वो रुस्वा हो नहीं सकता। नबी कर दे जिसे ऊंचा वो नीचा हो नहीं सकता। वो अली शेरे खुदा। कौन अली? वो अली शेरे खुदा। अल्लाह अकबर। कौन अली है? वो अली शेरे खुदा है। ये विलायत के जितने सिलसिले हैं तमाम सिलसिले मौला अली शेरे खुदा पे जाकर के रुकते हैं। अल्लाह अकबर। जो वलियों का इमाम है, जो वलियों का सरदार है, जो विलायत का ताजदार है, वो अली शेरे खुदा। आज हम गर्मियों में रोजा आए तो बहाने करते हैं, आज सर्दियों में रोजा आ जाए तो बहाने करते हैं, बारिश में रोजा आ जाए तो बहाने करते हैं। अली शेरे खुदा की पसंद देखो, अली शेरे खुदा की ख्वाहिश देखो। हजरत जिब्राइल नबी की बारगाह में आए, अर्ज करते हैं आका मुझे 3 चीजें बहुत पसंद है। नबी फरमाते हैं मुझे भी 3 चीजें बहुत पसंद है। नबी की 3 चीजें जो पसंद है वो क्या है? नबी फरमाते हैं मुझे खुशबू बहुत पसंद है। नबी फरमाते हैं मुझे मेरी बीबियां बहुत पसंद है। नबी फरमाते हैं मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है, नमाज मुझे बहुत पसंद है। माशाअल्लाह। मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है, नमाज मुझे बहुत पसंद है। अबू बकर सिद्दीक आए, बोले आका मुझे भी 3 चीजें बहुत पसंद है। मेरे आका ने अर्ज करते हैं आका मुझे 3 चीजें बहुत पसंद है। कहते हैं आका आपका दीदार करना मुझे बहुत पसंद है या रसूल अल्लाह, और अपना माल आपके नाम पे खर्च करना मुझे बहुत पसंद है, और मेरी बेटी आयशा आपके निकाह में रहे मुझे ये बहुत पसंद है। ये हजरत अबू बकर सिद्दीक की पसंद है। अब मौला अली की पसंद सुनो, सबकी पसंदें बताऊंगा, वक्त काफी हो जाएगा। अली शेरे खुदा कहते हैं आका मुझे भी 3 चीजें बहुत पसंद है। ऐ अली शेरे खुदा से मोहब्बत करने वालों, ऐ अली शेरे खुदा से प्यार करने वालों, अली शेरे खुदा की पसंद देखो। अली शेरे खुदा कहते हैं या रसूल अल्लाह मुझे भी 3 चीजें बहुत पसंद है। गर्मियों में रोजा रखना मुझे बहुत पसंद है, और मेहमानों की मेहमान नवाजी करना मुझे बहुत पसंद है, और तलवार चलाना मुझको बहुत पसंद है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह सुभान अल्लाह। खुदा की पसंद है, ये मौला अली की पसंद है कि गर्मियों में रोजा रखना मुझे बहुत पसंद है। क्या पसंद है अली शेरे खुदा की? सुभान अल्लाह। वो अली शेरे खुदा। ये शादी का भी मौका है ना, एक बच्ची की दस्तार भी हुई है, तो जरा ये भी सुन लो यहाँ पर चंद मिनट की गुफ्तगू में कि आज रिश्ता हमारे यहाँ पर भी होता है, रिश्ता तुम्हारे यहाँ पर भी होता है। किसी के रिश्ते में जुआरी शामिल होते हैं, किसी के निकाह में शराबी शामिल होते हैं, किसी के निकाह में अय्याश शामिल होते हैं, किसी के निकाह में हाजी शामिल होते हैं, किसी के निकाह में इमाम शामिल होते हैं, किसी के निकाह में उलमा शामिल होते हैं, किसी के निकाह में पीर साहब शामिल होते हैं, किसी के निकाह में आले रसूल शामिल होते हैं। कुर्बान जाओ मौला अली शेरे खुदा की शान पर कि अली शेरे खुदा का निकाह हो रहा है, तो अली शेरे खुदा के निकाह में अल्लाह की रहमत के 40,000 फरिश्तों ने आकर के शिरकत की थी। कितना बरकत वाला निकाह होगा, कितनी अजमत वाला निकाह होगा, कितनी शान वाला निकाह होगा, कितने रुतबे वाला निकाह होगा। ऐ लोगों वो मौला अली शेरे खुदा है। हजरत फातिमा का निकाह होता है, हजरत फातिमा का निकाह मौला अली शेरे खुदा के साथ होता है। निकाह बरकत वाला है, निकाह कितना अजमतों वाला है, निकाह कितनी शान वाला है। हजरत फातिमा को जब नबी ने रुखसत फरमाया तो नबी ने फरमाया है मेरी बेटी फातिमा आज तुम मेरे घर से रुखसत होके जा रही हो, अब मेरी बेटी तेरी और मेरी मुलाकात कयामत के मैदान में हो, तो मुझसे इस हाल में मिलना मेरी बेटी तेरा शौहर अली
अली तुझसे राजी हो। अपने शौहर की फरमा बरदारी करना, अपने शौहर का कहना मानती रहना। अल्लाह अकबर, ये नसीहत फरमाई नबी ने अपनी लाडली बेटी हजरत फातिमा को। और जब फातिमा अली शेर खुदा के घर में आई, नबी ने फरमाया था बेटी अली से कोई ऐसा सवाल मत करना कि अली उसको पूरा ना कर सके। अल्लाह अकबर, वो हजरत फातिमा है जो आज सैयदों की नस्ल चली है, जो सादाते किराम आए हैं, वो हजरत अली और हजरत फातिमा की नस्ल पाक से जो है उनको सैयद कहा जाता है। हसनी सैयद, हुसैनी सैयद, इमाम हुसैन की नस्ल पाक से जो है वो हुसैनी सैयद है, और इमाम हसन की नस्ल पाक से जो है वो हसनी सैयद है। गौसे आजम हसनी हुसैनी सैयद है, गरीब नवाज हसनी हुसैनी सैयद है। आला हजरत पुकार के कहते हैं तू हसनी हुसैनी क्यों ना मुहियुद्दीन हो, ऐ खिजर मजमए बहरैन है दरिया तेरा, ऐ खिजर मजमए बहरैन है दरिया। माशाअल्लाह, वाह वाह अजीजों, वाह वाह वाह। अपनी बेटी फातिमा का जब निकाह फरमाया तो इतना मुख्तसर सा जहेज दिया, इतना मुख्तसर सा जहेज दिया कि आज के दौर का हर गरीब आदमी अपनी बेटी को दे सकता है। कैसे गरीबों से मोहब्बत फरमाते हैं मेरे आका। अबू बकर सिद्दीक ने कहा आका, आका मुझे इजाजत दे दो, मैं सामान इकट्ठा करूं। नबी ने फरमाया नहीं, मैं अपनी बेटी को जहेज दूंगा तो मेरी उम्मत के गरीबों का क्या होगा, जिनकी कई कई बेटियां जवान होंगी, कहां से इतना जहेज लाएंगे। नबी ने इतना मुख्तसर सा जहेज दिया कि आज के दौर का हर गरीब आदमी अपनी बेटी को दे सकता है। तो ये निकाह है मदीने शरीफ में। निकाह नबी की सुन्नत है, लेकिन अफसोस होता है निकाह क्या है, नबी की सुन्नत। नबी की सुन्नत है कि नहीं है? थोड़ा मोहब्बत से बोलो, हाथ उठा के, है नहीं है नबी की सुन्नत? नबी की महबूब सुन्नत है निकाह। उस निकाह के मौके पे अगर डांस पार्टियां हो तो बताओ नबी को तकलीफ होगी कि नहीं होगी? होगी। नबी की सुन्नत की अदायगी के मौके पे हमारे नौजवान लड़के गानों के ताल पर नाचते हुए नजर आए तो बताओ मदीने वाले मुस्तफा को तकलीफ होगी कि नहीं होगी? नबी की महबूब सुन्नत है, और उस निकाह के मौके पे हम शैतान को शामिल कर लें तो बताओ क्या उस निकाह में बरकत होगी? नहीं। यही वजह है कि घरों के अंदर से झगड़े खत्म नहीं होते, यही वजह है कि घरों के अंदर से लड़ाइयां खत्म नहीं होती। हम नबी की सुन्नत को अदा करते वक्त शैतान को शामिल कर लेते। उस निकाह में कहां से बरकत होगी जिसमें 8 दिन से औरतें ढोल बजा करके गीत गाएं? उस निकाह में कहां से बरकत होगी जिस निकाह में जो है लड़के जो है डांस पार्टी के नाम पर नाचते हुए नजर आए? उस निकाह में कहां से बरकत होगी जिसमें बैंड बाजे के साथ में बारात लेके जाई जाए? ये नबी की महबूब सुन्नत है, नबी की सुन्नत अदा करने जा रहे हैं। उस सुन्नत के मौके पे शैतान को शामिल कर लिया। ऐ नौजवानों, सच्ची तौबा करके जाओ आज के इस जलसे से कि शादी करो तो ऐसी करो सादगी के साथ जैसे अली का अक्द हुआ फातिमा के साथ। सरदार देख कर ना जमींदार देख कर, जरदार देख कर ना जमींदार देख कर, रिश्ता करो नबी का वफादार देख कर, रिश्ता करो नबी का वफादार। माशाअल्लाह। कोई इंसान किसी इंसान को क्या देता है? आदमी सिर्फ वसीला है, खुदा देता है। वो हजरत अली शेर खुदा कहते हैं 3 चीजें मुझे बहुत पसंद। गर्मियों में रोजा रखना मुझे बहुत पसंद, तलवार चलाना मुझको बहुत पसंद, और मेहमानों की मेहमान नवाजी करना मुझको बहुत पसंद। रब को मौला अली शेर खुदा की ये पसंद इतनी पसंद आई कि तीनों पसंदे अता फरमा दी। रमजान शरीफ का महीना था, 70वां रोजा था। फजर की नमाज के लिए लोगों को जगाते हुए जा रहे थे मौला अली शेर खुदा। ए सोने वालों, सोने से बेहतर नमाज है, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। शकीए अजली इब्ने मुलजिम ने ऐसा तलवार का वार किया कि आपका चेहरा जख्मी हो गया, आपका सर जख्मी हो गया, मौला खून में नहा। गश खा के जमीन पे तशरीफ लाए, उस जालिम को पकड़ लिया गया जिसने तलवार चलाई मौला अली शेर खुदा पे। उसको पकड़ लिया गया और पकड़ करके उसे रखा गया। मौला अली शेर खुदा को उठा करके घर लाया गया। अली शेर खुदा, देखो 3 चीजें पसंद थी ना। गर्मियों में रोजा रखना मुझे बहुत पसंद, मौला रोजे से थे। अली शेर खुदा रोजे से थे, रोजे की हालत से थे। वो अरब की चिलचिलाती हुई गर्मी, शिद्दत की गर्मी, अल्लाह अकबर, वो शिद्दत की गर्मी, मौला अली शेर खुदा उस हालत में जख्मी कर दिए गए। 3 दिन तक उसी हालत में रहे अली शेर खुदा। 21वें रोजे को शहादत हुई मौला अली शेर खुदा की।
अल्लाह अकबर। ऐसे आलम में देखें, गर्मियों में रोजा रखना बहुत पसंद, तलवार से शहीद किए गए ये भी मौला अली शेर खुदा की पसंद। कहा मेहमानों की मेहमान नवाजी मुझे बहुत पसंद। तो अब ये तो रह रहा था ना मामला मेहमानों की मेहमान नवाजी वाला। इफ्तार के वक्त शरबत बना करके लाए मौला अली शेर खुदा के लिए इमाम हसन। तो मौला अली शेर खुदा ने कहा कि वो जिसने मेरे ऊपर तलवार का वार किया था वो कहाँ है? कहा वो एक कोने में बैठा है। कहा कि ये शरबत का प्याला मुझे मत दो बल्कि उसको ले जा करके दे दो, वो हमारा मेहमान है, वो हमारा मेहमान है, हमारे घर में है, उसको ले जा करके दे दो। खुद खाते नहीं थे, औरों को खिलाते थे। कैसे साबिर थे मोहम्मद के घर आने वाले। जब वो शरबत का प्याला लेके इमाम हसन उसके पास गए तो उसने पता है क्या बोला इब्ने मुलजिम ने? अब अली के अंदर इतनी ताकत नहीं रही मुझसे बदला लेने की, तो अली मुझको पानी शरबत में जहर देकर के मारना चाहते। वो प्याला लेकर के वापस आए इमाम हसन और कहा कि मौला अब्बा, वो तो कह रहा है कि अब अली के अंदर इतनी ताकत नहीं कि अली मुझसे बदला ले सके, इसलिए मुझे जहर देकर के मारना चाहते। अली शेर खुदा ने फरमाया, ओ शकीए अदली, ओ बदबख्त, आज अगर तू ये प्याला पी लेता शरबत का तो कयामत के दिन मदीने वाले मुस्तफा के हौज से तुझको जामे कौसर वाह 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 वाह। आज अगर तू ये पी लेता तो मैं तुझे अपने कत्ल का गुनाह तेरा माफ कर देता। बेशक ये ना पी करके ये साबित कर दिया। मदीने वाले मुस्तफा ने फरमाया था, अली मेरी उम्मत का सबसे बदबख्त इंसान तुमको शहीद करेगा। उसने ना पी करके मौला अली शेर खुदा ने जो शरबत का प्याला भिजवाया था वो इनकार कर दिया। अगर वो पी लेता तो हौज़े कौसर का जाम उसको मिल जाता, लेकिन उसकी किस्मत में नहीं था। तो ये रमजान शरीफ के महीने, अली शेर खुदा से मोहब्बत है तो रोजा गर्मियों में आए तब भी रखो, जाड़ों में आए तब भी रखो। वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, और अल्लाह की नेमतों को याद करो जो अल्लाह की नेमतें तुम्हारे ऊपर है, जो अल्लाह ने नेमतों से नवाजा है। रमजान भी अल्लाह की नेमत है, औलाद भी अल्लाह की नेमत है, ये खाने पीने की ग़िज़ाएं भी अल्लाह की नेमत है, ये ऐशो आराम भी अल्लाह की नेमत है, ये बिल्डिंगें, ये प्लाट, ये ज़मीनें, ये सब अल्लाह की नेमतें हैं। अल्लाह की नेमतें हैं तो अल्लाह की नेमतों का शुक्रिया अदा करो। रब फरमाता है जो मेरी नेमत का शुक्र अदा करता है मैं उसकी नेमत को बढ़ा देता हूँ, माशाअल्लाह, उसकी नेमत को बढ़ा देता हूँ। अगर नेमतें बढ़ाना है तो अल्लाह का शुक्र अदा करो। कोई चीज लो तो अल्लाह का शुक्र अदा करो, किसी को दो तो अल्लाह का शुक्र अदा करो, कोई तुमको दे तो कहो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। खाना खाओ तो उससे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करो, जब खाना खा के उठो तो कहो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने खिलाया, तूने पहनाया, तूने अता किया। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है कि मेरे कुछ अर्ज करने में सबकत लिसानी की वजह से या बतकाज़ा बशरियत कोई गलती हो गई हो तो मौला मुझे माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। कलमा तय्यब पढ़ने ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये जिंदगी सवारिए दिलशाद कीजिए, लम्हात जिंदगी के ना बर्बाद कीजिए। जब मकसद हयात इबादत खुदा की है, पढ़िए नमाज, मस्जिद आबाद कीजिए। सभी के सामने एक दिन जरूर आता है, ये हुस्न फानी है लेकिन गुरूर आता है। किसी क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। रही जिस्म फानी है, सजाने की जरूरत क्या है, हुस्न दुनिया को दिखाने की जरूरत क्या है। ऐसे आमाल करो कि रूह से खुशबू आए, इत्र कपड़ों पे लगाने की जरूरत क्या है। माशाअल्लाह। रही कली तो फूल खिलेंगे, जिंदगी बाकी रही बख्शी वालों, तो फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।